हाँ जी प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो लीलाधर भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आज क्या सुनाएंगे? प्रभु जी आज एक पैराग्राफ है किसी भक्त का, तो वो हम्म, पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। भगवन, आज एक झलक भीतर से उठी कि यहाँ सब निर्द्वंद है। हाँ जी, मतलब कि यहाँ सब निर्द्वंद्व है, ऐसा? जी प्रभु जी। हाँ, देखो, द्वंद्व तो कहाँ, हमारे ही भीतर है ना। और निर्द्वंद्व भी हमारे ही भीतर है। तो जिसको आप एक्सट्रीम मानते हो, जिसको अलग अलग भिन्न मानते हो, उसके बीच में द्वंद्व का भाव रहेगा। हकीकत में नहीं है, लेकिन आपके भीतर है। आप समझे? इसे और आगे पढ़े। जैसे प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। प्रकाश को नहीं पता कि अंधकार क्या होता है, और अंधकार को नहीं पता कि प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। बराबर है। देखो, प्रकाश है, उसने आज तक कभी अंधकार देखा ही नहीं। सोच सकते हो क्या? सूरज ने अंधेरा देखा है क्या कभी? नहीं हाँ प्रभु या जी। ना बताओ, है ना। और जब अंधेरा होता है, तो वो उस अंधेरे ने कभी सूरज को देखा है क्या? नहीं प्रभु जी। आप जब पूर्ण गुस्से में होते हो ना, तो दया दिखती है क्या? नहीं प्रभु जी। अगर दया दिखती है तो फिर गुस्सा नहीं आता ना। यानी यहाँ पर हर चीज मौजूद है, लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं है। दया जो है वो गुस्से को नहीं पहचानती, गुस्सा दया को नहीं पहचानता। अशुभ जो है वो शुभ को नहीं पहचानता है। रावण जो है राम को नहीं पहचानता है। आप समझे? तो जहां संसार है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां संसार नहीं है। तो जहां त्याग है ना, तो परिग्रह, मोह, ये नहीं है। जहां ईमानदारी है वहां बेईमानी है ही नहीं। अगर बेईमानी है तो फिर ईमानदारी नहीं है। आप समझे ये क्या हो रहा है? यानी यहां सब कुछ है, लेकिन अकेले अकेले है, अपने आप में है, दूसरे की मौजूदगी के बगैर। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। और ये सारी की सारी बातें जो है ना आपके भीतर भी है। तो यहाँ साधुता है तो असाधुता नहीं है, और जहाँ असाधुता है वहां साधुता नहीं है। तभी तो कहोगे ना, ये जो है सारे डेफिनेशन इसी तरह से तो बनाए गए हैं। इसे और आगे पढ़े। तो यहाँ द्वैत नहीं है। सुख है तो बस एक वही है, और दुख है तो भी एक वही है। हाँ, देखो, अगर किसी के जीवन में सुख है तो है, फिर दुख का कोई स्थान नहीं है। और अगर दुख है तो सुख का कोई स्थान नहीं है। और ये दोनों है तो कुछ गड़बड़ है। और अकेला है तो भी कुछ गड़बड़ है। तो सुख जो है उसमें दुख नहीं है, और दुख है उसमें सुख नहीं है। आप में ये दोनों हो सकते हैं। आप में अंधेरा और प्रकाश दोनों हो सकते हैं। आप में बेईमानी और ईमानदारी दोनों हो सकते हैं।
आप में शुभ अशुभ, साधुता असाधुता, संसार मोक्ष, मित्रता शत्रुता, सब कुछ आप में मौजूद हो सकता है। होता है या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। है ना? इससे और आगे बढ़े। वैसे ही देह के लिए आत्मा नहीं है और आत्मा के लिए देह नहीं है तो एक का एक ही। हाँ, तो जो कहा है सही तो कहा है कि अगर देह है, यानी कि यहाँ कहा यह जा रहा है कि देह में जब हो तब आत्मा का कोई पता नहीं, और जब आत्मा में हो तो देह का कोई पता नहीं। यानी जो ब्रह्म में है वो कहता है कि जगत मिथ्या, और जो जगत में है वो कहता है कि ब्रह्म मिथ्या। आप समझे? इनका कहने का मतलब ये है। इसे और आगे पढ़े। हर द्वंद्व निज ठहराव में निर्द्वंद ही है। यह तब ही समझ आता है जब हम इनके मध्य में स्थित होते हैं। हाँ, अब देखो, शुभ और अशुभ ये दोनों एक्सट्रीम है। यानी एक बहुत लंबी लकड़ी ले लो, जहां पर एक छोर पे आप लिखो अशुभ और दूसरे छोर पे लिखो शुभ, तो जैसे ही शुभ से अशुभ की ओर आते जाते हो तो शुभ के गुण कम होते जाते हैं और अशुभ के गुण बढ़ने लगते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। यानी अगर इस तरह की लकड़ी बनी हुई है जहां पर 100% अशुभ एक छोर पे लिखा है और मध्य बिंदु उसका 50% है, और फिर अंतिम बिंदु जो है वहां पर 0% है अशुभ, और 0% अशुभ है वहां पर लिखा है 100% शुद्ध, शुभ, है ना? और जो मध्य बिंदु है वहां 50% शुभ ऐसा भी लिखा है। यानी मध्य बिंदु में देखो 50% शुभ भी है, 50% अशुभ भी है। उस मध्य बिंदु में 50% बेईमानी है, 50% ईमानदारी है। उस मध्य बिंदु में शत्रुता 50% है, मित्रता 50% है। आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो? जी प्रभु जी। यानी एक साइकिल के जो, वो क्या कहते हैं, एक टायर होता है साइकिल जी। का, और उसका एक मध्य बिंदु होता है जहां पर वो सलिए लगाए रहते हैं ना, जो जी प्रभु जी। पेरीफेरी से सेंटर, उस सेंटर को जो है ना वो सलिए समझ लो, ऐसा है। और जो सेंटर है ना वहां सारा कुछ 50% है, और पेरीफेरी में जो दिख रहा है ना सब सलिए, उसमें कुछ जगह पर 100% है, कुछ जगह पर 0% है। लेकिन मध्य बिंदु में सारा का सारा 50% है। कुछ समझ में आ रहा है? इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हो? जी प्रभु जी। वो मध्य बिंदु को पकड़ना है कि जहां पर शुभ भी पूर्ण नहीं है और अशुभ भी पूर्ण नहीं है, सात्विकता भी पूर्ण नहीं है और तामसिक राजसिकता भी पूर्ण नहीं है। सब कुछ है लेकिन सब कुछ बैलेंस में है। उस मध्य बिंदु को पकड़ो। उस मध्य बिंदु में एक बिंदु ऐसा है जो स्थिर है। साइकिल चलती है लेकिन एक बिंदु वो स्थिर रहता है। वो टायर घूमता रहता है, पहिया, और एक बिंदु स्थिर है। जैसे वो जो कुम्हार का चाक रहता है ना वो घूमता रहता है, लेकिन बीच में जो बिंदु एक स्थिर रहता है। कुछ समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। वो जो मध्य में है ना, वो जो स्थिर बिंदु है ना, वहां पर मन नहीं होता, अमन की अवस्था होती है। तो होश पूर्वक जब आप उस मध्य बिंदु में स्थित हो जाते हो, वहां पर अमन की अवस्था होती है।
और जहां अमन की अवस्था होती है वहां पर स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है। मन हमेशा गति में रहता है, और गति उसकी या तो शुभ की ओर होती है या तो अशुभ की ओर होती है, या तो साधुता की ओर होती है या तो असाधुता की ओर। मन की गति या तो शत्रुता की ओर होती है या तो मित्रता की ओर। मन की गति या तो अंधकार की होती है या प्रकाश की होती है। वो ठहर नहीं पाता। मध्य बिंदु में न प्रकाश है न अंधकार है, पूरा पूरा। और अगर माने तो दोनों ही है, यानी मध्य बिंदु में सब कुछ है फिर भी सब कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि उस मध्य बिंदु में अंधेरा है, तो आप कहोगे कि वो पता नहीं हल्का हल्का है, क्योंकि वहां पर प्रकाश भी है ना। तो कैसे कहोगे कि अंधेरा है? या तो दोनों को हाँ कहना पड़ेगा या तो दोनों को ना करना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु एकदम बैलेंस का बिंदु है। मन को अति चाहिए, और जहां अति नहीं होता वहां पर मन ठहरता नहीं, मन वहां पर होता ही नहीं। तो मध्य बिंदु में मन नहीं होता, क्योंकि वहां सारी गति रुक जाती है। वहां पर न शुभ है न अशुभ है, और अगर कहो तो वहां शुभ भी है और अशुभ भी है। उस बिंदु पर बेईमानी भी है और ईमानदारी भी है, या तो फिर नहीं है। तो जब शब्दों की व्याख्या करने जाते हो तो मन वहां पर प्रकट हो जाता है। मन बेईमानी में प्रकट होता है, ईमानदारी में प्रकट होता है। मन प्रेम में प्रकट होता है, घृणा में प्रकट होता है। लेकिन मध्य बिंदु में नहीं होता। मध्य बिंदु में मन होता ही नहीं है। ये आप भीतर जाके चेक करना, इसका प्रयोग करना है, ये देखना है आपको। हम जो बात कह रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में ढालना होगा आपको। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि कर्म में पूरे जाना, यानी पूरा पूरा कर्म करो, लेकिन स्वयं में बीच में ठहर जाना। बीच में ठहरना यानी मध्य बिंदु में। मध्य बिंदु यानी मध्य मार्ग, जहां पर मन नहीं होता, उस अवस्था में जहां अमन की अवस्था है। तो हमें पूर्ण नहीं होना है, यानी कि पूर्ण शुभ नहीं होना है। क्योंकि अगर पूर्ण शुभ हुआ तो पूर्ण अशुभ भी पीछे खड़ा है। पूर्ण शुभ में मन है, पूर्ण अशुभ में भी मन है। आप समझे? तो वो परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, वो पूर्ण पेरी फेरी नहीं चाहिए। हमें समग्र चाहिए। ये जो व्हील दिख रहा है ना, उसका पेरी फेरी है ना, वो समग्र पेरी फेरी चाहिए। और समग्र पेरी फेरी एक ही बिंदु पर आकर अटकती है, वो जो मध्य बिंदु है, जहां पर अमन की अवस्था है, जहां पर स्वयं का सामना हो जाता है। स्वयं का साक्षात्कार उस अवस्था में होता है, जहां समग्र होता है। तो एक दिशा में शिखर को छू लेना, एक दिशा में शिखर को छू लेना, वो परफेक्ट है। लेकिन समग्र, और सभी दिशाओं को संतुलन से स्पर्श करना, वो मध्य बिंदु है और वो समग्र है, और वही स्वयं है। वही आत्म तत्व का स्थिति है। तो जहां पर आप शुभ में भी अटैच नहीं हो और अशुभ में भी अटैच नहीं हो, है ना,
जहां पर आप ईमानदारी में भी लिप्त नहीं हो और बेईमानी में भी लिप्त नहीं हो, जहां पर आप अंधेरे में भी लिप्त नहीं हो और प्रकाश में भी लिप्त नहीं हो, यानी सारी पेरी फेरी को छूने के बाद भी अलिप्त हो आप, वो मध्य बिंदु है, वही आपका आत्म तत्व है। तो इसको समता का भी बिंदु कहा जाता है। और इसी में ही जीवन का संगीत पैदा होता है। आपने देखा होगा कि जो गिटार के जो तार रहता है ना, आपने कभी हाथ में लिया जी प्रभु जी। है ना? तो उसके तार जो है ना, और वीणा के तार, देखो वो जो सारे तार है, आपने देखा होगा तो तबला बजाते हैं तो उसका भी जो चमड़ा है ना, उसका उतना टाइट करना पड़ता है। आपने देखा होगा वो संगीत वाले सारे जो है ना, उसको ठीक करते ही रहते हैं हर वक्त। यानी अगर 1 घंटा उसको बजाना है ना, तो 2 घंटा उसका तो जो है ना वो ट्यूनिंग में जाता है। आपने देखा होगा जी, ऐसा, है ना? वो जी ट्यूनिंग प्रभु क्यों जी। करते हैं? कि वो तार जो है ना, चाहिए, और ज्यादा ढीला भी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा टाइट रहेगा तो टूट जाएगा, संगीत नहीं बजेगा। और ज्यादा ढीला रहेगा तो भी बेसुरा निकलेगा, वो संगीत सुनने में मजा नहीं आएगा। तो वो जो तार है वो परफेक्ट मध्य बिंदु में स्थित होना चाहिए। चाहे वो वीणा हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो तबला हो, या जो भी है, वो इतना टाइट होना चाहिए ताकि वो मध्य बिंदु में स्थित हो, तब ही उसमें से संगीत निकलता है। वैसे ही ये जीवन में आपको उस मध्य बिंदु में स्थित होना है, जहां से वो संगीत पैदा होता है।